आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन की रफ्तार। और रफ्तार के नीचे ही हमने एक शब्द लिखा है, रजोगुण। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के वातावरण में सभी मनुष्यों का ही एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने का। और इसी उधेड़ बुन में ही मनुष्य की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कोई मनुष्य रुक नहीं रहा, थकता भी नहीं है। किससे? विषय भोगों को भोगते भोगते। यानी कि आज के जीवन में मनुष्य की एक रफ्तार दिखाई दे रही है। इसी रफ्तार को देखिए गति से जोड़ा जाता है, और उसी गति को ही हमने देखिए रजोगुण से जोड़ा है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषय भोगों से लिया जाता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, इसको भी शास्त्रों में देखिए रजोगुण का कारण ही कहा गया है। आज संसार में देखिए पूरा संसार एक 24/7 की जो एक नारा दिया गया है, 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों का ही मौज मस्ती में एक मनुष्य की एक दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, रुचि बढ़ती जा रही है। और इस रुचि के लिए ही मनुष्य दिन रात भाग दौड़ करता है। किस लिए? धन कमाने के लिए। धन किस लिए चाहिए? विषय भोगों को भोगने के लिए। जबकि मिले हुए जीवन के वो अर्थ को समझ नहीं पाता। इसीलिए तो देखिए आज हमने जीवन की रफ्तार के साथ एक रजोगुण शब्द जोड़ा है। क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। एक मनुष्य के जीवन में रजोगुण के प्रति एक लोलुपता दिखाई दे रही है। जबकि मनुष्य जीवन तो एक राजा जोनी है, परीक्षा जोनी है। अब परीक्षा में ही देखिए मनुष्य विषय भोगों में लिप्त होने लगेगा तो फिर परीक्षा में तो वो फेल हो जाएगा। फेल होने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य की मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। क्योंकि भाग दौड़ करते करते मनुष्य में ज्ञान में स्थिति रहती नहीं है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। बार बार कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। और यहाँ उदासीन रहने की तो कोई स्थितियां दिखाई नहीं देती। क्योंकि मनुष्य रजोगुण की प्राप्ति के लिए मेहनत ही नहीं करता, यानी कि वो अपनी क्रियाएं नहीं करता। वो अपने जीवन की रफ्तार ही नहीं बनाए रखता। उस रफ्तार में वो कब मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। यानी कि उसको अपने जीवन में लाभ, लोभ, संग्रह, फिर महासंग्रह, यानी कि इन सभी स्थितियों में वो अपने आप को नीचे गिराता जाता है। देखिए शास्त्रों में लाभ कमाने के लिए कहीं भी कोई मना नहीं किया, पुरुषार्थ करने के लिए कहीं मना नहीं किया। और मैं तो यहाँ तक भी कहता रहता हूँ कि शास्त्रों में तो विषय भोगों को भोगने से भी प्रत्यक्ष रूप से मना नहीं किया गया। कोई अपराध नहीं है। जब तक हम धर्मानुसार, यानी कि धर्म की चार दीवारी में रहते हुए अर्थ और काम को हम संग करते हैं, चाहे भोगते हैं। हालांकि शास्त्रों में एक शब्द का है ना, इसके प्रति उदासीन रहो। क्योंकि देर सवेर ये रजोगुण या विषय भोग ही आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखिए विकारों को जन्मदाता रजोगुण है, इस पर वीडियो भी बनाया था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके पीछे का कारण भी रजोगुण ही है। यानी कि कुल मिलाकर ये रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है और सतोगुण में जाने से रोकता है। और तमोगुण में गिरने का रास्ता स्वयं ही रजोगुणी मनुष्य स्वयं ही बनाता है। क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में थकता नहीं है, रुकता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? कि कोई मनुष्य देखिए लाख करोड़ कमाने पे रुक जाए ना, रुकता नहीं है। फिर करोड़ के बाद वो अरबपति बनना चाहता है, फिर वो खरबपति बनना चाहता है। और संसार में तो ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो देखिए इस संसार की जो अमीरों की जो एक सूची प्रकाशित होती है हर साल, जिसको देखिए टॉप 50 या 500 फॉर्चून कहा जाता है। सौभाग्यशाली लोग ऐसे कौन से? जबकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने मिले हुए जीवन में आपके बारे खाने की एक सीमा है। आपका हमारा स्थूल शरीर हर क्षण एक सीमा के बाद देखिए कमजोर होता जा रहा है। ये विषय भोगों का भोग तो देखिए स्थूल शरीर द्वारा ही होता है। मन द्वारा अगर भोग होते तो फिर ये चोरी, डकैती, छीना झपटी तो होती ही नहीं।
क्योंकि मन के स्तर पर तो देखिए कोई भी मनुष्य भोग भोगता है तो वो तो कोई अपराध भी माना नहीं जाता। भले ही शास्त्रों में भी इसको कोई देखिए पाप कर्मों से नहीं जोड़ा गया। हालांकि ऐसा भी कहा गया कि जब जब हम बुरा चिंतन करते हैं, अनीतिगत कार्य सोचने में करते हैं, तो आपके हमारे संस्कार बुरे बढ़ते हैं। हालांकि कर्माशय बुरा नहीं बनता। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से फिर बाद में देखिए जब हम बुरा चिंतन करते हैं, अब मनुष्य देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई बलात्कार जैसी कोई ऐसी स्थितियां में पकड़ा जाता है तो उसको न्यायालय द्वारा देखिए सजा मिलती। लेकिन संसार में ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। देखिए मैं कोई इस बात का कोई पक्ष नहीं ले रहा, एक साधारण बात, ताकि आपको हमें मन की और तन के स्तर पर जो एक हम भोगों में लिप्त होते हैं उनका एक यथार्थ ज्ञान मालूम हो। देखिए मन के स्तर पर बलात्कार जैसी स्थितियां कितनी ही होती हैं, ये आपको हमें बोध नहीं होता। और उस स्थितियों विशेष के देखिए बुरे संस्कार मन के फिर कारण शरीर में बनते हैं। बुरे संस्कारों से ही फिर धीरे धीरे मन में फुरने जागते हैं, और वही फुरने जब वेग से आते हैं तो स्थूल शरीर के स्तर पर वो अपराध कर जाते हैं, पाप कर्म कर जाते हैं। देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक चक्र सा है। इस चक्र को जब तक मनुष्य समझता नहीं, इसी चक्र को समझाने के लिए अब तक हमने देखिए बहुत ही वीडियो बनाए हैं। परमात्मा की प्रेरणा से लगभग आज 4 वर्षों में 1450-60 वीडियो जो हमने बनाए हैं वो 3 तत्वों पे ही आधारित होते हैं। पूरे के पूरे जितने भी शास्त्र हैं, चाहे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, जितने भी मायातीत महापुरुषों द्वारा, देखिए मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूँ, जैसे आप एक सामान्य हो, मैं भी एक आपके जैसे ही एक सामान्य मनुष्य हूँ। इसलिए मैं अपने नाम के साथ देखिए एक आध्यात्मिक मित्र जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं भी देखिए मायाबद्ध ही हूँ। मेरे में भी देखिए कम अधिक दोष बने रहते हैं, क्योंकि माया में देखिए अपने आप को जब तक हम एक संलग्न रखते हैं तो कम अधिक मात्रा में आपके हमारे कुछ ना कुछ दोष बनते रहते हैं। इन दोषों को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है, अब युग का प्रभाव तो देखिए हम सब पे ही पड़ता है। ऐसी स्थितियां तो देखिए हम इससे बच नहीं सकते, लेकिन जहां तक संभव हो हम अपने अंतःकरण को सुधार कर सकते हैं। और ये अंतःकरण सुधरता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, साधना करने से। क्योंकि मनुष्य जूनी पाकर हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति करते करते एक कमाई करते जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति को ही एक कमाई माना जाता है। ये भौतिक उन्नति तो देखिए मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। देखिए हमने जीवन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, रफ्तार शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि रजोगुण शब्द को हमने रंगीन रंग से दर्शाया। इनके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि संसार में ये रजोगुण के कारण ही ये, जैसे आप मेलों में जो एक आकर्षण देखते हो ना, फिल्मी दुनिया में, फैशन की दुनिया में, यानी कि संपूर्ण जगत में जो एक दृश्य जगत आपको में दिखाई देता है, ये एक भोग्य जगत बन गया है। तभी तो देखिए आज संसार में 24/7 जगह जगह लिखा होता है, और बार बार इसके देखिए विज्ञापन आते हैं कि आपके हमारे ये कार्य आपको 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है, और मनुष्य इनका भोग भोगता रहता है। ऐसी सभी भोगों की स्थितियां आपको हमें बाजार में देखिए अक्सर ऐसी देखने को मिलती है। ये भोगों को भोगते भोगते हम बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था आने के बाद एक ऐसी स्थितियां बनती है कि भोग्य पदार्थ, यानी कि ये 24 घंटे के जो 7 दिन के जो भोग्य पदार्थ है, ये तो यही रह जाते हैं। मनुष्य इनको भोगने में असमर्थ रहता है। इसीलिए तो देखिए हमने जीवन शब्द को सफेद रंग से इसीलिए दर्शाया है कि हम अपने मिले हुए जीवन के अवसर को, मनुष्य योनि के महत्व को समझें। हम साधना करें, साधना करने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ें, कारण शरीर को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें, स्थूल शरीर के स्तर पर हम इसमें शुद्धता लाएं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर शुद्धता लाने का अभिप्राय क्या है कि हमें
अपने स्थूल शरीर द्वारा साधना करनी होगी, निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान अपने मन बुद्धि के स्तर पर समझना होगा। क्यों? क्योंकि कारण शरीर में जब तक शुभ संस्कार नहीं बनते, शुभ संस्कार बनने का अभिप्राय क्या है कि नए शुभ संस्कार बनते जाएं और पुराने शुभ संस्कार मजबूत होते जाएं और पुराने जो बुरे संस्कार हैं वो समाप्त होते जाएं, दग्ध बीज होते जाएं। यही आपके हमारे कारण शरीर की एक शुद्धता है। यानी कि आपको हमें मिले हुए जीवन में इन तीनों शरीरों को शुद्ध करना है। जब ये तीनों शरीर शुद्ध हो जाते हैं, विशेष रूप से देखिए कारण शरीर जब शुद्ध करना आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है, यही एक साधना है। कारण शरीर को शुद्ध होते होते ही फिर आत्मा अपने आप ही अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही संबंध था। आत्मा और परमात्मा के संबंध को ये देखिए माया के कोई भी भोग समाप्त नहीं कर सकते, रोक सकते हैं, क्योंकि आज रोका हुआ है। आप और हम देखिए इन विषय भोगों से इस कदर बंध चुके हैं कि हम सत्संग करते हुए भी विषय भोगों का ही चिंतन करते हैं। इसी को तो देखिए बेमन से किया गया सत्संग करते हैं। जब मन जुड़ता नहीं है, मन का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि से भी लिया जाता है। जब मन बुद्धि देखिए राशि बन जाते हैं और यही राशि मन बुद्धि कब तामसी बन जाते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, आपको में एक लत सी पड़ जाती है, हम उन विषय भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं है, यानी कि तमोगुण में गिरने से भी अपने आप को रोक नहीं पाते। तभी तो समाज में देखिए कितने ही अपराध होते हुए दिखाई देते। और मैं तो एक साधारण स्थितियों में देखिए लाल बत्ती पे रुकने को एक सतोगुण से जोड़ता हूँ। हरी बत्ती पे चलने से भी देखिए एक सतोगुण की स्थिति है। लेकिन जब जब हम देखिए हरी बत्ती पे तो चलते हैं लेकिन लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो फिर ये तामसी स्थिति बन जाती। हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों के सुख में, दूसरों की हरी बत्ती में हम बाधा उत्पन्न करते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। हम रुकते क्यों नहीं? क्योंकि हम जल्द से जल्द मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। हमें रुकने में कष्ट दिखाई देता है और चलने में आपको हमें सुख की अनुभूति होती है। जब जब हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने लगते हैं, तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय तेजी से बढ़ता है। देखिए ये एक बहुत ही साधारण एक सूत्र है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि अपने रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखो। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखे, यही एक उपदेश दिया, यही एक ज्ञान संदेश दिया। लेकिन हम देखिए गीता को पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, समझते हैं तो उसको अपने व्यवहार में लाते नहीं। जब तक हम अपने व्यवहार में लाते नहीं तो आपके हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। यानी कि ये जो मैंने आज जीवन शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, ये आपके हमारे जीवन में ये सफेदी आ नहीं पाती जब तक जीवन में देखिए सुधार नहीं आता। आपका हमारा मिला हुआ जीवन एक व्यवस्थित नहीं रहता, अनुशासित नहीं रहता। यानी कि उसमें जब तक सतोगुण की प्रधानता नहीं आती। ये प्रधानता तो देखिए तभी आती है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है। अब देखिए जब हम अंधकार की स्थितियों से बचते हैं, पाप कर्मों से बचते हैं, तो फिर आपका महाराज ये जो सतोगुण है, देखिए जब हम अंधकार से बचेंगे तो प्रकाश की स्थिति में सहज ही आ जाते हैं, तो आपका हमारा जीवन प्रकाशित होने लगता है। प्रकाशित होने का अभिप्राय क्या है? व्यवस्थित रहता है, अनुशासित रहता है, उसमें सतोगुण की प्रधानता होने लगती है। आपका हमारा सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग का ही मन में फिर चिंतन होता है। वो चिंतन जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बढ़ा रहता है, यानी कि मरते दम तक जब हम साधना करते रहते हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर अपने आप ही शुद्ध होता है। कारण शरीर के शुद्ध होते होते आपका हमारा जो आत्मा पर जो बुराइयां थी, आवरण थी, तमोगुण का जो मल था या रजोगुण का जो एक विक्षेप था, जो चंचलता थी, वो अपने आप ही समाप्त होने लगती। यही स्थितियां बढ़ाने के लिए तो आपको हमें मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। इस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाने के लिए
इन सभी स्थितियों से हमें गुजरना होगा, यानी कि अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए और मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। ये प्रकृति के 3 गुणों से हमें कितना कितना एक बंधना है। देखिए, रजोगुण से हमें बंधना नहीं है, उसको एक मात्र अवस्था अनुसार एक ग्रहण करना है। और तमोगुण का संग हमने मात्र नींद लेने के लिए संग करना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर को पुनः स्फूर्ति मिले। हम पुनः सुबह उठकर साधना में लगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, परमात्मा का ध्यान लगाए। ये सत्वगुण बढ़ाने की स्थिति है। जब ये सभी स्थितियां एक क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बढ़ने लगती है, तो हमने अपने जीवन की जो एक रफ्तार है वो एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ानी है। आध्यात्मिक उन्नति में हमने देखी, जैसे कहते हैं ना, गाड़ी में पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर। अब चौथे गियर में देखिए गति आ जाती है। आप समझने के लिए देखिए, पहले गियर को कर्म कांडों से जोड़ सकते हो, दूसरे गियर को आप कर्म योग से, तीसरे गियर को आप ज्ञान योग से और चौथे गियर को आप भक्ति योग से समझ सकते हो। क्योंकि भक्ति में तो देखिए एक गति आ जाती है, परमात्मा की स्मृति हर क्षण बनी रहती है। यानी कि साधना करने की जो एक गति है वो चौथे गिर में सहज ही बनी रहती है। इन सभी स्थितियों को आपको में देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और यदि हम ये रफ्तार संसारी विषय भोगों की ओर लगाते हैं, तो आपका हमारा जीवन ये रफ्तार, यानी कि ये काले रंग इसलिए मैंने दर्शाया है। देखिए, रफ्तार शब्द पर काला रंग इसलिए दर्शाने का अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में अनीतिगत कार्य होने लगते हैं, हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में नाचने लगते हैं, तो आपके हमारे विकार बढ़ने लगते हैं, पाप कर्म बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जब मनुष्य देखिए लाभ या लोभ तक भी अपने आप को संभाल लेता है, संग्रह से बचा लेता है, तो फिर उसमें एक तामसी वृत्तियां, छल कपट, ठगी, हेरा फेरियां की जो एक स्थिति है, उनसे मनुष्य बच जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य संग्रह वृत्ति में अपने आप को लिप्त कर लेता है, महासंग्रह में अपने आप को गिरा देता है, तो फिर ना चाहते हुए भी मनुष्य से अपने जीवन में कितने अधिक पाप कर्म होते जाते हैं। वो मनुष्य को इन सभी स्थितियों का कोई बोध ही नहीं होता। और यदि कुछ बोध होता भी है, तो तब तक आपके मेरे जीवन का देखिए लगभग अधिकांश जीवन समाप्ति की ओर बीत चुका होता है, मृत्यु के अंतिम क्षण आ चुके होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा। अपने मिले हुए जीवन में एक सात्विक स्थिति मजबूत लाने के लिए हमने अपने जीवन की रफ्तार को, यानी अपने रजोगुण को, यानी अपने 5 भोग्य विषयों को सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, ताकि मोहनात्मक स्थितियों से हम बचते जाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हम परमात्मा से जुड़ते जाएं। आपके हमारा कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं। जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते जाएंगे, तो फिर दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, उन रजोगुण की स्थितियों में मनुष्य फिसलता नहीं है। यानी कि ये जो रजोगुण का जो एक आकर्षण है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन की गति को एक अमर्यादित कर देता है, यानी कि अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित कर देता है, अपने जीवन की भाग दौड़ को केवल धन कमाने तक ही लगाता है और अपने जीवन को यूं ही एक अव्यवस्थित करता जाता है। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए, यानी कि इन राशि विषय भोगों से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य को अपना सतोगुण बढ़ाना होता है। और सतोगुण बढ़ता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। ये सभी स्थितियां जब क्रमबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, आपके हमारे कारण शरीर में ऐसे शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में एक सुधार आने लगता है। यहाँ सुधार आने का अभिप्राय देखिए, वो जो हमने जीवन की एक सफेदी दिखाई है, उसमें एक शुद्धिकरण आने लगता है। आपका हमारा जीवन एक सफल होने लगता है, सार्थक दिशा की ओर चलने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं, जब हम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगते हैं, परमात्मा के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, शास्त्रों में बताई गई बातों को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेते हैं, गुरु के प्रवचनों को अपनी दिनचर्या में एक ढालने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका जीवन सुधरने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी आपत्ति लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।